हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमन राज आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का वीडियो हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट पर लेके आए हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे उसके आगे का क्लास करने आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, ना अच्छा लगे तो एक डिसलाइक जरूर बनता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, क्या डाउट है, क्या कुछ भी जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है सारा कुछ वो बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जो होगा प्लेन मिरर में क्या होगा, कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिए थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। चलिए देखिए क्या है इसमें। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये प्लेन मिरर है, एम और एन प्लेन मिरर है। ये इसको एम राइज कर देते हैं क्योंकि एन हम लोग यूज कर चुके हैं। प्लेन मिरर है, ये साइड रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये साइड में पेंटेड पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को बताएं, जिसे लाइट रेज खुद का या फिर रिफ्लेक्टेड इसमें निकले। तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है, ऐसे करके आगे भी जाएगा। उसके लिए रिफ्लेक्टेड इधर आया, फिर यहाँ से इधर लाइट गया, यहाँ से इधर रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ये देखिए कहीं मीट नहीं कर रहा। अगर कहीं मीट नहीं कर रहा है तो इधर तो कहीं इमेज बनने वाला नहीं है। ऐसे जाएगा, ये देखिए थोड़ा ऐसे करके फैलते हुए जाएगा। जब फैल के ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके फैल जाएगा, ये क्या कहीं मीट करेगा? जब मीट नहीं करेगा तो ये इमेज तो कहीं बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए जब भी ये और मीट करके भी पॉइंट आ रहा है ना, ये यहाँ पे एक डॉट से मतलब ऑब्जेक्ट से ऐसे करके जा रहा है। ठीक, तो इस तरह का ये हुआ। तो इसको हम लोग इमेज देखेंगे कहाँ, तो इसी को हम लोग पीछे साइड में एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद देखते हैं कि इस पॉइंट पे मीट करता है, इसी को बोलेंगे हम लोग इमेज। ये जो इमेज हुआ ये इधर नहीं बना, इधर बना, इसको एक्सटेंड किए तो यहाँ पे इमेज बना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। अगर ये साइड में बन जाता, मतलब ये रियल रिफ्लेक्टेड लाइन की वजह से, तो फिर हम लोग रियल इमेज बोलते। नहीं बना इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और एक चीज आप लोग देख जानिए, ये यहां से लेके ये जो डिस्टेंस जितना वो कवर करेगा x मीटर, वही डिस्टेंस यहां भी कवर करेगा। ठीक है ना, मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रखेगा, इमेज भी प्लेन मिरर से उतना दूरी के अंदर में बनेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह का बनता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिफाइन शॉर्ट टर्म में करके क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसको याद कर लीजिए नोट डाउन करके। ठीक है, क्या पॉइंट है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये है ना कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब अनरियल, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, दूसरा क्या है, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट आप लोग को बताया कि प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, उसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब इसमें बोल रहा है ना कि जो साइज है, मतलब यहाँ पे खड़ा ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, इससे जो डिस्टेंस है मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज, वो मिरर से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा। मतलब दोनों का साइज मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक, और दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उसको सिर्फ और सिर्फ मिरर में ही हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखे ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर का। अब आप लोग देखते हैं कुछ नया टॉपिक, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए।
चलिए ठीक है। चलिए, तो एक ये छोटा सा पॉइंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये प्लेन मिरर है केस में सिर्फ होता है क्या है, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन मतलब क्या होता है, जैसे कि देखते हैं कोई भी मिरर में, जैसे कि हम लोग खड़े हैं मिरर के सामने, राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखता है। ये किसकी वजह से, लेटरल इन्वर्सन की वजह से। ये जो है सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप लोग कंपटीशन एग्जाम भी देंगे ना, उसमें भी ये आएगा। कल दिन अगर मान लीजिए आप बोलेगा कि नहीं सर 10th पास किए अब हम पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बोल देगा कि ऐसे इमेज होता है और किसकी वजह से होता है, किस रीजन, इसका ये नाम है लेटरल इन्वर्सन। ठीक है ना। देखिए अब होता क्या है लेटरल इन्वर्सन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखते हैं प्लेन मिरर के आगे इन फ्रंट साइड में, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है, अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, इमेज में जो है लेफ्ट साइड में दिखता है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। ये जो चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। समझ गए आप लोग? ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ये ए है, ए में समझ में नहीं आएगा अच्छे से, मान लीजिए ये पी है, ठीक, ये प्लेन मिरर है। अब इसका जो इमेज बनेगा ना इस तरह का बनेगा, ठीक है ना, ये लेटरल इन्वर्सन की वजह से होता है। ठीक है, आप लोग एक चीज नोटिस कभी किए कि एम्बुलेंस गाड़ी जो चलता है रोड पे, देखिए कैसा लिखा रहता है, लेकिन जब हम लोग जो मिरर रहता है अंदर साइड में ड्राइवर के पास, उस मिरर में साफ दिखता है एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे फ्रंट से हम लोग देखते हैं ऐसे नहीं दिखता है, उल्टा लिखा रहता है ना, लेटरल इन्वर्सन की वजह से ही, ताकि जल्दी से ड्राइवर उसको पढ़ ले एम्बुलेंस लिखा हुआ है और उसको पास दे दे जाने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या है प्लेन यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का ये आखिरी टॉपिक है यूजेज, इसके बाद तक कुछ नहीं करना है प्लेन मिरर का। देखते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या, प्लेन मिरर कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का हम लोग यूज करते हैं। प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड so that the driver can see the vehicle is coming from the other side to prevent accident। प्लेन मिरर्स को हम लोग ब्लाइंड टर्स, मतलब जहाँ पे टर्न रहता है बहुत बड़ा टर्स, जो कि हम लोग इधर से जा रहा है उस साइड से कौन गाड़ी आ रहा है नहीं दिख पाता है, उस जगह पे हम लोग लगाते हैं, ताकि ड्राइवर जो इधर से जा रहा है या उधर से आ रहा है उसको देख ले कि अदर साइड से कहीं गाड़ी नहीं आ रहा, और इससे क्या होगा एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। ठीक है, और क्या है प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप टू मेक देम लुक बिगर। प्लेन मिरर्स को जो हम लोग कुछ दीवार के अंदर भी फिट करते हैं, उससे क्या होता है जो ज्वेलरी शॉप में जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सामान जो है छोटा है लेकिन उसको बड़ा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कमरा का हम लोग चारों साइड में अगर लगा चारों दीवार में, तो रूम हम लोग को बड़ा दिखेगा, होता है जो साइड वही रहता है, बट थोड़ा छोटा ही हो जाता है। प्लेन मिरर का भी तो कुछ थिकनेस होता है, लेकिन लुक होता है बड़ा दिखने का। ठीक है, अब क्या प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल टू सी आवर फेस ऑन देम। प्लेन मिरर्स को हम लोग जो मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में अपने आप को देखने के लिए, जो घर में लगाते हैं अपने आप को चेहरा देखने के लिए, वो प्लेन मिरर ही होता है। तो ये सब हमारा यूजेज है प्लेन मिरर का। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप लोग हैं ही समझदार, तेज ही हैं, रिवीजन का क्लास ये चल रहा है। चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले। और आप लोग देख रहे हैं ना कितना मेहनत करते हैं, इस मेहनत के खातिर आप लोग कम से कम एक लाइक कर दीजिए। ऐसे तो नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग तो बहुत एडवांस है, क्या पढ़े लिखे मूर्ख टाइप के कर रहे हैं आप लोग कम से कम मेहनत को देखिए तो कीजिए। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।